दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है। भारत के उन दो दिग्गज महापुरुषों के जिनके जस की गाथा शब्दों में नहीं, वाक्यों में नहीं, चिंतन और मनन के द्वारा किया जा सकता है। विकट परिस्थितियों में जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का दमन चक्र बड़े ही क्रूर कारनामों के रूप में भारतीयों के मन में दहशत पैदा कर रहा था, उस समय महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले, हमारे गौतम बुद्ध की तरह राह दिखाने वाले, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने बिना खड़ग बिना ढाल के साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल के। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर से जो भारतीयों को जगाना शुरू किया, वह भारत के पश्चिम चंपारण के नीला आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलनों में जेल यातनाएं सहते हुए भारतवासियों को जो जगाया था, उसका मर्म यही था, तुम बाहर के शत्रुओं से नहीं लड़ो, अपने अंतःकरण के शत्रुओं से लड़ो, अपने आप से लड़ो, तुम्हारे अंदर जो दानवता है उसे मारो, अपने आप को जगाओ। अपने स्व को जिस दिन जगा दोगे, अगला जो दुर्व्यवहारी है, दुराचारी है, वह तुम्हारे सामने स्वयं हथियार डाल देगा। ये महात्मा गांधी के जो उच्च विचार थे, इसको बहुत से लोगों ने समझा और कुछ लोगों में नहीं समझा, जिसका परिणाम हुआ कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। लेकिन आज मात्र 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के याद का दिन नहीं है, बल्कि हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। आप उनके जीवन के बहुत सी विशेषताएं जानते होंगे, लेकिन तामगंज समझौते में जो उन्हें साजिश के तहत पॉइजन देकर मारा गया, इससे बहुत कम लोग अवगत होंगे। विश्व के बहुत से देश राजनीति के तहत लाल बहादुर शास्त्री के खाने में जहर मिलाकर उनको मार दिया गया था, और उस समय की सरकार हमारी इतनी कमज़ोर थी कि हमारे बच्चों के किताब में यह लिख दिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हृदयाघात के कारण हो गई, हृदय गति रुक जाने के कारण हो गई, जो कि यह बकवास है, बिल्कुल झूठा है। तो हे भारतीयों, आप तो जानते हैं, मुसीबत का जब जब समय आता, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का कोई भी समय आता, किसी न किसी रूप में किसी महामानव का जन्म हो जाता है, किसी महामानव का जन्म हो जाता है। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री और हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। हम उनकी जयंती को मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा कर देना, उन पर 2 पुष्प चढ़ा देना, बस उनकी बर्थ में एक बार याद कर देना, यह किसी जयंती की जयंती नहीं हुई। उनके विचार क्या थे, उनके पथ क्या थे, उन्होंने रास्ता क्या दिखाया था? भारतवासियों में अदम्य साहस और मनोबल जो जगाया था, वो भारतवासियों में जो एकता की मंत्र फूके थे, वो आज जो कमी हो रही है, उसको जगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज जिस भारत की गरिमा को हम खो दिए थे, जो विश्व गुरु बना हुआ भारत, आज कुछ वर्षों में आज़ादी के बाद भी भारत का जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया।
लेकिन आज श्री नरेंद्र मोदी के सुसज्जित हाथों से हमारे देश का निरंतर विकास हो रहा है। तो हमारा विकास दिन दूना और रात चौगुना हो, ताकि हमारे जो महापुरुष हैं वे कभी मरते नहीं हैं। मैं बार बार कहा करता हूँ कि वह गया लेकिन उसका सेहरा रहेगा, अरे वह जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। भुला देगा इतिहास कितनों को, लेकिन वह जीने के काबिल था, जिंदा रहेगा। उनके जो अरमान थे, उनके जो ख्वाब थे, उनके मन में जो अभिलाषा थे, उन अभिलाषाओं को हम पूर्ण करें, उनके मन के कामना को पूर्ण करें। और उनकी एक ही कामना थी, स्वस्थ भारत, जागरूक भारत, जागता हुआ भारत, विश्व गुरु बने। और हम भारत को विश्व गुरु बनाने में हर भारतीय का यह योगदान होना चाहिए। अतः इस वीडियो को जन जन तक आप प्रसारित करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।